जैसा और लोग दादाजी कितना कठोर तपस्या करते हैं, भगवान बोलते हैं हम तो तुम्हारा आदर ही हैं, तो कष्ट करने का क्या जरूरत है। तो इसीलिए कष्ट भगवान खुद देता है, वो कष्ट देता है हमारा मन बुद्धि इंद्रिया को नियंत्रण करना। तो यही आप गुरु जी बताते हैं हम लोग का
जो राजपुत्र क्या है, जो इतना लोकप्रिय है, तो बोला एक बार राजा विश्वामित्र जंगल में शिकार करना था और वहां जाके रास्ता भटक के और वापसी में रात हो। तो प्रजा को बताया, जाओ मंत्री को बताया आसपास देखो कहीं ठहरने के जगह है कि नहीं, रात को जंगल में अंधेरा में कहाँ भटक जाएंगे कोई पता नहीं। इसीलिए आप देखो आसपास कहीं रात को रहने का जगह है कि नहीं। तब उसने गया, जाके देखा एक जगह आम चल रहे, जरूर कोई आदमी होगा इस जंगल में। जाके देखा और गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम। तब मंत्री जी प्रणाम किया और बोला इस देश के राजा विश्वामित्र आज रात को विश्राम करना चाहिए, तो आपका यह कोई व्यवस्था होगा? बोला हाँ जरूर, बुला के लेके आऊँ, मैं सारी व्यवस्था कर दूँगा। जब उसको बुलाने किया तो वापस आया तो देखा विश्वामित्र मंत्री सब देख रहे हैं, जो उसको जो पैलेस है राजा का जो महल है उससे भी सुंदर महल है, इतना सजा हुआ है, हाथी घोड़ा दास दासी खाना पीना सब कुछ उससे भी उत्तम व्यवस्था है। विश्वामित्र राजा बुद्धि तो है, उसने बोला मंत्री तुमने तो बोला छुट्टिया है आराम चल रहे, या तो हमारा महल से भी बहुत बड़ा सुंदर महल है और यहाँ कोई चीज़ का कमी नहीं, ना खाने का ना दाल दसी है, ना घोड़े के ना हाथी का, सब कुछ व्यवस्था है। इसको पता लगाओ ये कहाँ से ये संभव किया, एक पल के अंदर ऐसा कैसे चुका है संभव? तो विश्वामित्र अपना आराम से सोचने लगे, तो ये गुरु वशिष्ठ जी के पास क्या विद्या है जिस विद्या से असंभव को भी संभव कर सकते। तो फिर उसने मंत्री ने खबर दिया, उसके पास एक गाय है, काम गाय, जो गाय ने एक पल के अंदर सब कुछ कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी हुक्म करती और एक पल के अंदर ये सब काम हो जाते हैं। वो काम है गाय, इच्छा मात्र सब कुछ कर। तो सुबह विश्वामित्र अपना प्रणाम करने गया, तो प्रणाम करके बोला, गुरु वशिष्ठ जी को बोला हमारे राज में बहुत से अभाव कष्ट तकलीफ है, आप एक गाय को दे दीजिए, मैं इसको ले जाके प्रजा लोग का और राज में जो तकलीफ है वो हटाए। तो विश्वामित्र बोला, विश्वामित्र बात सुन के गुरु वशिष्ठ जी हंसने लगे, बोले राजन ये मांगने से नहीं मिलता है, ये तपस्या करके आप प्राप्त कर सकते। विश्वामित्र सोचा मैं क्षत्रिय हूँ, अगर अनाज ही नहीं मिलता है तो बल को काम नहीं जा सकते। गुरु वशिष्ठ जी को बोला हम क्षत्रिय हैं, अगर नहीं मिलता है तो मैं बलपूर्वक लड़ाई करके दूंगा। गुरु वशिष्ठ जी फिर हंसने लगा,
इसको पता ही नहीं है जो ब्रह्म बल क्या होता है। तो फिर अपना सैनिक और बनाने 2 लाख सैनिक आ गए। वो गाय को कामधेनु गाय को ले जाने के लिए जब तैयार हुआ तो कामधेनु गाय पूछा, आप क्या मेरा को राजा को सौंप दिया? बोले नहीं, वो बल पर बल दिया। कामधेनु ने एक फुटकार दिया और वो फुटकार का आंख से 2 लाख से एक पल का जल के राख विश्वामित्र का आंखों के सामने घटना। विश्वामित्र पूरा अड़ी, इसमें इतना बल है। अपने राज में वापस गया, वापस जाके अपना बोला, मैं रात पर छोड़ के तपस्या करने जा रहा हूँ। तो सबको बुला के बोला, मैं कल ये रात पर छोड़ के जाऊँगा तपस्या करने के लिए, क्योंकि मैं वो विद्या देखा, धिक्कार है क्षत्रिय बलम, धिक्कार है क्षत्रिय बलम, बलम बलम ब्रह्म बलम, ब्रह्म ये बल है। ये देह मन बुद्धि का जो हम लोग बल दिखाते हैं, ये बल कुछ भी नहीं है ब्रह्म बल के सामने। बस रात पर चल के चला गया, लेकिन काफी देर तपस्या करके हुए बहुत से घटना हुआ। राजा हरिश्चंद्र को भी अपना ले गया। मैं तपस्या करे, मेरा तपस्या में कोई विघ्न नहीं है। तो वो विश्वामित्र ने तीनों भूत को बांध दिया, तीनों शक्ति को बांध दिया। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाल, तपस्या कर में उन तीनों को बांध दिया। जब तपस्या कर रहे थे, करुण आवाज से विश्वामित्र के राजा हरिश्चंद्र ने सुना, हम को उद्धार किया। राजा हरिश्चंद्र किया, देखा सब महिला लोग, उसे उसको मुक्त कर दिया। मुक्त करने के बाद वही विश्वामित्र बोला, हमारा 10,000 साल का तपस्या तुमने एक पल में नष्ट कर दिया राजा हरिश्चंद्र। मेरा को इसके बदले राजा हरिश्चंद्र बोले, मेरा पास कोई भी आएगा शरणागत को मैं हमेशा रक्षा करूँगा। तो मैं भी शरणागत होता हूँ, दो हमको क्या होगा, शशाकर पुत्र का राज अपना ये दे दो। राजा हरिश्चंद्र शशाकर पुत्र का राजा था, उसने एक पल का दे दिया और बीवी बच्चा अपना पिता का देश लेके काशी धाम, जो 3 लोगों से अलग है, काशी विश्वनाथ। उसको जब पलाई होता है त्रिशूल से उठाए रखते थे, पलाई के बाद फिर स्थापित करते। तो विश्वामित्र बोला, तुमने दान तो दिया और दान का बदले दक्षिणा दो, 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए मेरे को। तो अपना बीवी बच्चा को भेज दी 500 स्वर्ण मुद्रा और खुद अपना एक लोग का पास जो मुद्दा चला के उसको भेज दिया। लेकिन अपना सच्चाई को नहीं छोड़ा, वो अपना इसके बाद विश्वामित्र अब जब तक ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा तब तक ये शक्ति उसको मिल नहीं सकती। तो राजा हरिश्चंद्र का तब देखे
वो लज्जित दान लेके इतना बड़ा दान भी रहे, सच्चाई को दिया, अपना बीवी बच्चा खुद अपना भेज दिया अपने को। अब मैं क्या करता, मैं तपस्या का अहंकार से मैं इसकी इतना कष्ट दिया। तो फिर गुरु वशिष्ठ के पास अहंकार जब पूरा गुरु वशिष्ठ के जाके पहले तो अहंकार था, राम कठोर तप कर रहे, उस अहंकार से वो विद्या को हासिल नहीं कर पाते। जब ये सब घटना हुआ तो विश्वामित्र जाके गुरु वशिष्ठ किया संस्थान, तब गुरु वशिष्ठ जी देखा सब अहंकार को त्याग करके, सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके मेरा स्वयं है। अब उसका आसन देके बोला आप विश्वामित्र हो, आप ऋषि पद को प्राप्त करें। आप सप्त ऋषि का अंदर एक ऋषि बन गया, आप बैठिए। तो वो सारी शक्ति सारी शक्ति इसमें आ गई, इच्छा मांगते सब कुछ कर सकते हैं। इसी प्रकार विश्वामित्र जब ब्रह्मविद्या को प्राप्त किया तो वही असंभव को संभव करके सारा दुनिया जो ब्रह्मविद्या से राजा होते हुए भी सब छोड़ के ब्रह्मविद्या प्राप्त करके आप सप्त ऋषि एक ऋषि आज भी अमर है। तो वही विद्या उसका अमर करना, तो वही विद्या क्या बोलते गीता में भगवान साहो दुर्गा पूजा और सृष्टि भगवान की पूजा होती, जो मैं इस संसार में सृष्टि किया, जो जो कुछ हमल होता है और उस हमल से उस ब्रह्म शक्ति की आज्ञा करता है। क्या प्राण जिब्बा का बाण अपान जिब्बा प्राण, ये जो आहुति हो गई प्राण अपान समाप्ति, जब स्थिर हो जाते तो ब्रह्म शक्ति और वो शक्ति जाके काम धो काम मनुष्य जो इच्छा करते हैं वो इच्छा उसको अपना आप, इसलिए जो ब्रह्म ऋषि है, जो ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, उसका इच्छा मात्र वो सब कुछ करने का सामर्थ्य है, लेकिन वो सिद्धि बुद्धि में नहीं फंसते, वो सिद्धि बुद्धि में भी नहीं फंसते। उसका मन में अगर इच्छा हुआ तो कोई किसी का भी वो करना है कर सकते, असंभव का भी संभव कर सकते। इसीलिए हमारा अंदर ही वो शक्ति ब्रह्म विद्या छुपा हुआ है। वही सर्व अहंकार विवर्जितम, सब अहंकार को त्याग करके जब हम परमात्मा का शरणागत हैं तभी तन मन धन देखे राजा जनक गुरु से ब्रह्म विद्या को प्राप्त। तो इसीलिए हम लोग इस युग में सबसे सरल और सहज उपाय यही है, जो अपना आंतरिक वो हमें ढोले, तो आप अपना उस हवन से आप कामधेनु को प्राप्त कर सकते हैं। असंभव को संभव करने के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। यही ब्रह्म विद्या है। राज गुरु जी बोलते हैं जैसे कि राज में राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, इसी प्रकार इस धरती में सब विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या वही है ब्रह्म विद्या। इसीलिए हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त करें और जीवन को काम बनाए, जिससे हमारा इस लोक में भी सब इच्छा को पूरी करते हुए अपना परमात्मा में भी
मुख्य अभ्यास करता ओम पूर्णमद पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। अरे सच्चे दरबार की, अरे सतगुरु भगवान की, अरे सतगुरु भगवान की, अरे माधव जगदम्बे की, अरे भक्त बिंदु की, अरे सत्य बिंदु की, अरे सनातन धर्म की, अरे धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर